हर रिलेशनशिप में एक इंसान होता है जो ज्यादा इन्वेस्ट करता है, ज्यादा कॉल करता है, ज्यादा मैसेजेस करता है, ज्यादा एफर्ट डालता है, ज्यादा रिएक्ट भी करता है। और दूसरा इंसान जो है वो थोड़ा डिस्टेंट रहता है, काम रहता है, लेस रिएक्टिव, चिल रहता है। अब मैं आपको कुछ बताता हूं जो शायद आपको बड़ा अनकंफर्टेबल लगे। वो जो चिल है ना, वो पावर में है, और वो जो ज्यादा रिएक्ट कर रहा है वो पावर में हरगिज नहीं है। आपने कभी सोचा है कि रिलेशनशिप में पावर किसकी होती है? यानी हु इज मोर पावरफुल इन अ रिलेशनशिप? कौन डिसाइड करता है कब बात होगी, कब मिलना होगा, कब फाइट होगी, कब खत्म होगी? आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूं वो सच कि रिलेशनशिप्स में दो तरह की पावर्स होती हैं। एक होती है विजिबल, एक होती है इनविजिबल। विजिबल पावर जो दिखती है, कौन ज्यादा बोलता है, कौन डिसीजंस लेता है। एक होती है इनविजिबल पावर जो दिखती नहीं है, कौन इमोशनली रेगुलेट करता है, कौन कम इन्वेस्ट करता है या फिर प्रोपोर्शनली इन्वेस्ट करता है। और यूजुअली इनविजिबल पावर ज्यादा पावरफुल होती है। आज मैं आपको समझाऊंगा ये डायनामिक्स कैसे काम करते हैं और आप खुद कहां पर खड़े हुए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इमोशनल पावर? पहले समझिए इमोशनल पावर है क्या। इमोशनल पावर मतलब रिलेशनशिप के इमोशनल टोन को कंट्रोल करने की एबिलिटी। कौन डिसाइड करता है मूड कैसा होगा, फाइट कब खत्म होगी, इंटीमेसी कब होगी, बात कब होगी। यूजुअली जो इंसान कम इमोशनली रिएक्टिव है वो कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि जब आप रिएक्ट नहीं करते, दूसरा इंसान आपकी तरफ खुद ब खुद आता है। जब आप चेज नहीं करते हो, दूसरा इंसान चेज करता है। जब आप अफेक्टेड नहीं लगते ना, दूसरा इंसान खुद ब खुद अफेक्टेड होने लगता है। ये एक इनविजिबल डायनामिक है। जो इंसान ज्यादा केयर करता है वो ज्यादा पावर देता है। जो इंसान कम दिखता है या कम दिखाता है वो ज्यादा पावर रखता है। ये फेयर नहीं है, ये रोमांटिक भी नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज ये रियल है। अब जरा क्लियरली समझिए विजिबल और इनविजिबल पावर में फर्क क्या होता है। विजिबल पावर ये वो पावर है, फॉर एग्जाम्पल कौन ज्यादा अर्न करता है, कौन डिसीजंस लेता है, कौन ज्यादा बोलता है आर्गुमेंट्स के अंदर, कौन बेसिकली अपने आप को असर्ट करता है। ये पावर ऑब्वियस है, सब देख भी सकते हैं। इनविजिबल पावर कौन इमोशनली काम रहता है, कौन कम इन्वेस्ट करता है, कौन जल्दी मूव ऑन कर सकता है, कौन कम से कम अपनी रिलेशनशिप को अपनी नीड्स का बताता है। ये पावर हिडन है लेकिन ज्यादा पावरफुल रहती है। अब इनविजिबल पावर ज्यादा पावरफुल क्यों है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है? ये क्वेश्चन आई एम श्योर आपके ज़हन में आ रहा होगा। क्योंकि इसमें इमोशनल डिपेंडेंसी नहीं होती है, क्योंकि ये खुद भी इमोशनल डिपेंडेंसी कंट्रोल करती है। जो इंसान इमोशनली कम डिपेंडेंट है वो रिलेशनशिप की टर्म्स को डिक्टेट करता है, सेट करता है। वो डिसाइड करता है कब बात करनी है, कितनी क्लोजनेस होगी, फाइट कब खत्म होगी, कब इंटीमेसी होगी। अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताऊं आपको, रिलेशनशिप्स में जो इंसान ज्यादा प्यार करता है वो यूजुअली पावर में नहीं होता है। जो इंसान कम प्यार करता है ना, ये कम प्यार दिखाता है एटलीस्ट यूं कह ले, वो पावर में होता है। ये सुनना मुश्किल है लेकिन ये डायनामिक्स आपके लिए समझना जरूरी है। अब जरा चेक करो, क्या आप पावर दे रहे हो? अपने आप से पूछो, रिफ्लेक्ट करो खुद से। पहला साइन मैं आपको बताता हूं, साइंस है इसके। आप हमेशा पहले कांटेक्ट करते हो या करती हैं। गुड मॉर्निंग आप भेजते हो, चेक इन आप करते हो, फाइट के बाद पहला आप करते हो। अगर आप कांटेक्ट ना करें, साइलेंस हो जाता है या फिर पावर इंबैलेंस है, उधर से जवाब ही नहीं आता। साइन नंबर 2, आप उनके मूड के अराउंड एडजस्ट करते हो। वो खुश हैं, आप रिलीव्ड हैं, वो अपसेट हैं, आप एंशियस हैं। आपका इमोशनल स्टेट उन पर डिपेंड करता है लेकिन उनका इमोशनल स्टेट आपसे इंडिपेंडेंट है। ये पावर इंबैलेंस है। साइन नंबर 3, आप हमेशा फाइट खत्म करने के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हो, चाहे आपकी गलती ना हो, चाहे आप सही हो। आप टॉलरेट नहीं कर सकते डिस्टेंस, साइलेंस, टेंशन, तो आप पहले झुक जाते हो। वो वेट कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। ये भी पावर इंबैलेंस है। साइन नंबर 4, आपकी सेल्फ वर्थ उनकी वैलिडेशन पे डिपेंड करती है। उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया, दिन अच्छा गुजरा, उन्होंने इग्नोर किया, दिन खराब गुजरा। आप उनसे पूछते हो मैं कैसी हूं। आपका सेंस ऑफ सेल्फ उनके थ्रू फिल्टर होता है। ये पावर इंबैलेंस है। अगर 2 या ज्यादा साइंस हैं, आप पावर दे रहे हो और ये हेल्दी नहीं है।
अब इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? द साइकोलॉजी ऑफ चिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चिल पार्टनर की साइकोलॉजी समझना, वो पावरफुल क्यों लगता है? रीजन नंबर 1, इमोशनल रेगुलेशन। वो अपने इमोशंस मैनेज कर लेते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। ये स्किल है और ये पावर देती है उनको। रीजन नंबर 2 जो है कम इन्वेस्टमेंट करना या कम इन्वेस्टमेंट दिखाना। वो इधर एक्चुअली कम इन्वेस्टेड हैं या दिखा कम रहे, बता नहीं रहे आपको। दोनों केसेस में आप ज्यादा चेस करते हो। तीसरी वजह, अटैचमेंट स्टाइल। या तो वो इधर ही और शी इज सिक्योरली अटैच्ड, जेन्युइनली काम, या वो अवॉइडेंट है, इमोशन से भागते हैं, बचते हैं। दोनों का इफेक्ट सेम लगता है लेकिन रूट डिफरेंट होती है। समझ रहे हैं आप? इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बड़ी जरूरी है यहां पे। हेल्दी इमोशनल रेगुलेशन गुड, यूजिंग डिस्टेंस एज कंट्रोल ये टॉक्सिक होता है। हर चिल पार्टनर हेल्दी नहीं होता। कुछ लोग जेन्युइनली सिक्योर हैं, कुछ लोग इमोशनली अनअवेलेबल हैं और वो पावर मिसयूज कर रहे होते हैं। तो आप जरा समझिए कि ये इम्बैलेंस टॉक्सिक कैसे बन जाता है। हेल्दी रिलेशनशिप्स में पावर शिफ्ट होती रहती है, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। कभी आप ज्यादा नीड करती हैं, कभी वो ज्यादा नीड एक्सप्रेस करते हैं। कभी आप चिल हैं, कभी वो। ये नेचुरल है। टॉक्सिक तब होता है जब पावर हमेशा एक तरफ झुकी रहे, कभी शिफ्ट ना हो। वो जानते हो कि आप ज्यादा इन्वेस्टेड हैं और इसको एक्सप्लॉइट करें। वो डिलिबरेटली डिस्टेंस को यूज करें कंट्रोल करने के लिए। आपकी नीड्स कंसिस्टेंटली अनमेट रहती हूं, आप फील करते हो कि आप हमेशा चेस कर रही हैं या कर रहे हैं। अब एक की क्वेश्चन आपसे पूछे, अपने आप से पूछे, क्या वो मेरी नीड्स मीट करते हैं या सिर्फ मैं उनकी नीड्स मीट करती हूं या करता हूं? क्या ये रिलेशनशिप दोनों को कंफर्टेबल लगता है या सिर्फ किसी एक? पावर इंबैलेंस नेचुरल है, पावर एक्सप्लॉयटेशन ये टॉक्सिक है। अब सवाल यह कि अपनी पावर को वापस कैसे लें। पहला काम ये करो कि अवेयर हो जाओ, रिकग्नाइज करो, क्या आप पावर दे रहे हो? क्या मैं हमेशा पहले कांटेक्ट करती हूं या करता हूं? क्या मैं उनके मूड के अराउंड एडजस्ट करती हूं? क्या मैं हमेशा पहले झुकती हूं? अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप। दूसरा काम, अपनी इमोशनल रेगुलेशन को डेवलप करो। जब वो रिप्लाई ना करें, खुद को काम करो। जब डिस्टेंस हो, खुद को सूद करो। आपकी पीस उन पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए, ये स्किल है, प्रैक्टिस से आती। तीसरा काम, ओवर परसुइंग बंद करो। हमेशा पहले मैसेज रुको, हमेशा पहले सॉरी बोलना, हमेशा चेस करना, स्टॉप इट, स्पेस दो, अपना सेंटर फाइंड करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा काम, बिल्ड अ लाइफ आउटसाइड द रिलेशनशिप। फ्रेंड्स, हॉबीज, करियर, गोल्स। जितनी आपकी आइडेंटिटी सिर्फ रिलेशनशिप पे डिपेंडेंट रहेगी उतना पावर लॉस होगा। जितना आपकी आइडेंटिटी इंडिपेंडेंट होगी उतना पावर बैलेंस होगा। और स्टेप नंबर 5, कम्युनिकेट दिस इम्बैलेंस। मुझे बात करो, मुझे बताओ, मुझे लगता है कि मैं ज्यादा एफर्ट दे रही हूं या दे रहा हूं, मुझे चाहिए कि तुम भी इसमें शामिल हो जाओ। हेल्दी पार्टनर सुनेंगे और एडजस्ट करेंगे, अनहेल्दी पार्टनर डिसमिस करेंगे या फिर ब्लेम करेंगे। उसका रिस्पॉन्स आपको आंसर देगा। पावर रिक्लेम करना डिस्टेंट होना नहीं है, याद रखो। पावर रिक्लेम करना डेस्परेट होना भी नहीं है, फर्क को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने ये समझना है कि जो हेल्दी बैलेंस है, हाउ डज इट लुक लाइक, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्दी रिलेशनशिप में दोनों इक्वली इन्वेस्टेड है, दोनों इक्वली वनरेबल है, पावर शिफ्ट होती रहती है, फिक्स नहीं रहती। दोनों एक दूसरे की नीड्स को अंडरस्टैंड करते हैं, मीट करते हैं। कोई डिलिबरेटली डिस्टेंस को यूज नहीं करता कंट्रोल करने के लिए। अब गोल ये नहीं है कि आप इमोशनली अनअवेलेबल हो जाओ, गोल ये है कि आप इमोशनली रेगुलेटेड हो जाओ। गोल ये भी नहीं है कि आप कम प्यार करो, समझ रहे हो आप? गोल ये है कि आप अपना वर्थ जान लो रिगार्डलेस ऑफ देयर रिस्पॉन्स। तो हेल्दी रिलेशनशिप्स में दोनों इक्वली चिल हैं या दोनों फिर इक्वली इन्वेस्टेड हैं। इम्बैलेंस एक तरफ लॉन्ग टर्म में ये नहीं चल सकता। तो आज मैंने आपको ये सच बताया है जो शायद आप सुनना चाह रहे थे कि रिलेशनशिप्स में पावर डायनामिक्स होती हैं, चाहे हम एक्नॉलेज करें या ना करें। कि यूजुअली जो कम रिएक्ट करता है वो पावर में होता है। विजिबल पावर और इनविजिबल पावर दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन ये भी याद रखना, हेल्दी रिलेशनशिप पावर गेम नहीं है। अगर आप कॉन्स्टेंटली सोच रही हैं कि किसकी पावर ज्यादा है तो शायद रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ गलत है।
आपको परमिशन है अपनी पावर्स रिक्लेम करने की, आपको परमिशन है डेस्परेट ना होने की, आपको परमिशन है कि इक्वल पार्टनरशिप एक्सपेक्ट करें आप। अगर आप रिलेशनशिप में हैं या फिर आप हमेशा ज्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं उस रिलेशनशिप में जहां आप हमेशा चेस कर रहे हो, जहां आपकी नीड्स कभी प्रायोरिटी नहीं रहती हैं, तो ये प्यार नहीं, ये इम्बैलेंस है और आप इससे बेहतर डिजर्व करती है। कमेंट में बताएं कि आप रिलेशनशिप में पावर दे रही हैं या फिर रख रही हैं। ऑनेस्ट आंसर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।